हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि ये पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था 2016 का क्वेश्चन है ये। और 2016 का है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम दिस सेट दिस टू इटसेल्फ, मतलब एक फंक्शन डिफाइन है जो कि सेट इसी पे डिफाइंड है। तो हमें देखना है कि कितने ऑन टू फंक्शन होते हैं। तो हम जो है ऑल ऑन टू फंक्शन इस सेट पे कितने होंगे, ये इक्वल होता है टोटल नंबर ऑफ दी बाइजेक्शन के। और हम बाइजेक्शन जानते हैं क्या होता है, 1 एंड ऑन टू फंक्शन होता है। तो ये कितना होगा, दैट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्शन अगर n फैक्टोरियल के होता है ये। ठीक, तो मैंने क्या बताया कि ये टोटल नंबर ऑफ दी ऑन टू फंक्शन फ्रॉम दी सेट ये इक्वल होता है n फैक्टोरियल के। तो हमारे कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट हैं। तो हमारा जो हो जाएगा ये 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। दैट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ दी ऑन टू फंक्शन होगा। तो यही आपके ऑप्शन में भी दिया गया है, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 - 1 एंड 5 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। तो करेक्ट ऑप्शन इज होगा 5 फैक्टोरियल। ओके, हम दूसरा देखते हैं। ओके, तो ये सेकंड क्वेश्चन है जो कि आपके 2009 का क्वेश्चन है ये, 2009 का। तो ये क्या दिया गया है कि इफ़ x इक्वल टू -1, 1 ये एक सेट है और फंक्शन जो है f(x इक्वल टू x³ का है। ठीक, एंड फंक्शन इज डिफाइंड इट सेल्फ, मीन्स x डिफाइन है। देन ही आस्किंग f इज इन द ऑप्शन, इन द गिवन ऑप्शन 1 1 ऑन टू 1 1 इंटू मेनी 1 एंड मेनी 1 ऑन टू। इसमें बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मतलब कुल मिला के हमें 1 1 ऑन टू चेक करना है। तो ठीक है, हम 1 1 चेक करते हैं। फॉर 1 1 के लिए, फॉर 1 1 1 1 के लिए आप जानते हैं कि हमें एज्यूम करने पड़ेगा दो एलिमेंट। तो वी सेलेक्टिंग x1 x2 फ्रॉम दिस डोमेन, x2 फ्रॉम द x, देन if f of x1 and equal to f of x2, this implies x1 is equal to x2, then our function is 1 1. Okay, so we are checking that f of x1 is equal to f of x2। क्या हो जाएगा ये, यहाँ फंक्शन से x³ मतलब x1³ इक्वल टू x2³। इसका हम बहुत क्यूब रूट लेंगे तो ये हमारा x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। इसका मतलब ये फंक्शन इम्प्लाई कर रहा है x1 इक्वल टू x2 का, मतलब फंक्शन हमारा क्या है, 1 1 है। हेंस द फंक्शन is 1 1. Okay, now we checking for the onto। okay, तो के लिए हम इसमें देखते हैं। और onto डेफिनेशन क्या कहती है कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द रेंज if there exists a pre-image, okay,
हैज ए फ्री इमेज इन द डोमेन फॉर ऑल द एलिमेंट ऑफ द रेंज के लिए, देन दिस इज अ ऑन टू। ओके, तो हम फंक्शन हमारा क्या गिवन है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू, हम यहाँ पे एक एलिमेंट वाई ले रहे हैं जो कि बिलोंग कर रहा है हमारा डोमेन में, मतलब एक्स में बिलोंग कर रहा है। देन दैट मीन्स कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये आई वाई होगा। तो यहाँ से y बराबर एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब है। तो यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ दी वाई। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके प्रत्येक एक्स के लिए, वाई के लिए हमें एक्स ज़रूर मिलेगा। ठीक, तो ये क्या शो कर रहा है, एंड दिस शो दैट this shows that for every y in the codomain there exists an element x the domain. Okay, hence the function is onto. So hence the function is onto. Thus the given function जो होगा जो 1 1 2 and 1 1। ओके, तो ये हम इस तरह दिखा दिया कि ये जो फंक्शन है हमारा 1 1 और ऑन टू है। तो ऑप्शन में क्या करेक्ट होगा, 1 1 एंड ऑन टू, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसका आप लोग रिवीजन करिएगा। नेक्स्ट और एक देखते हैं क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फंक्शन दिया गया है, क्वेश्चन है कि फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब पावर 1/3, देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, और ये है 2013 का। ठीक, तो हमें क्या निकालना, हमें कंपोजिशन मैपिंग एफ की निकालनी है, एफ विद एफ। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम एफ ऑफ एफ एक्स, पहले तो सबसे पहले हम इसका क्या लेंगे, एफ एक्स लेंगे, एफ ऑफ एफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 3 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 1/3। फिर अगेन हम इसकी वैल्यू रखेंगे एक्स के स्थान पे, तो ये क्या मिलेगा हमें, 3 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 1/3 पूरे पावर 1/3। इसकी भी पावर क्यूब है, तो ये बन जाएगा आपका 3, 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब होल पावर 1/3। ओके, ये इससे कैंसिल, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब, तो बचेगा क्या, हमारा एक्स मिलेगा, मतलब एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ये एक्स हो जाएगा। ओके,
तो ये बहुत ही सिंपल था। और ठीक है, हम एक और देखते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, जो कि एग्जाम आपके बीजेपी में 2019 का क्वेश्चन है, सॉरी 9 का है ये 2009 का क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ़ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए फाइनाइट सेट ए, ओके, मतलब हमारा कोई फाइनाइट सेट है जिस पे आर रिलेशन है हैविंग एम एलिमेंट टू ए फाइनाइट सेट बी, ठीक, टू ए फाइनाइट सेट बी हैविंग एन एलिमेंट, एक मिनट, a relation from a finite set A having a m element to a finite set B having n element, then the number of the relation from A to B, ओके, कोई बात नहीं है, मतलब हमें गिवन दैट क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द A is equal to m and absolute value of the B is equal to n. Then relation defining from R A to B will be 2 power m into n होता है, कि आप लोग इसे याद कर लीजिए कि ए रिलेटेड टू V एंड B रिलेटेड, सॉरी, जब इस तरह का दिया जाता है तो ये नंबर ऑफ द रिलेशन जो होगा 2 पावर mn होगा। और ये तो हुआ नंबर ऑफ द रिलेशन। नेक्स्ट थिंग, अगर यहीं पे हम थोड़ा और आपको एलोबरेट कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए हमें यहीं पूछ ले कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये इक्वल टू होता है 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n होता है। गौर करिएगा इस पे कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। एंड सेकेंड थिंग, that A and B are true if A and B be two non-empty set having element P in common, then A cross B and B cross A have P की पावर 2 एलिमेंट इन कॉमन होगा। ये तो सेम ही है कि if A and B B are two non-empty element, B are two non-empty set having P element in common, then A cross B and B cross A have a P square element in common। ठीक, जैसे मान लीजिए कि हम इन्होंने कॉमन की बात कर दी, मान लीजिए ए में 4 हैं, बी में भी 4 हैं, तो एक क्रॉस बी निकालेंगे तो जानते ही क्या आएगा, 4 की पावर 2 हो जाएगा, तो वही पी की पावर 2 लिखा गया है। और रिफ्लेक्सिव होगा कि जो उसी के साथ में जो है रिलेट करे सेम एलिमेंट के साथ में, तो यहाँ पे हम उसको छांटने के लिए आप कह सकते हैं 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n कर देते हैं हम लोग। तो ये रहा नंबर ऑफ द रिलेशन के लिए 2 की पावर mn, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये 2009 का क्वेश्चन था। तो ओके, यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।